तो आज की सबसे बड़ी खबर, क्रूज पर रेव पार्टी का खुलासा और इस केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी। मुंबई से गोवा जा रही लग्जरी क्रूज पर रेव पार्टी केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। आर्यन के करीबी मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की भी गिरफ्तारी हुई है और इस वक्त एनसीबी दफ्तर में आर्यन और अरबाज को आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताछ हो रही है। राजेश कुमार हमारे सहयोगी लगातार अपडेट बनाए। राजेश, जरा जानकारी दीजिए, इस वक्त क्या आपके पास अपडेट? देखिए, आर्यन किन धाराओं में गिरफ्तार हुए हैं एनडीपीएस के, वो इस वक्त साफ हो गया है। एनसीबी की तरफ से बताया गया है कि 8C 20B और एनडीपीएस के एक्ट 27 के तहत आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है और इस वक्त पूछताछ चल रही है। 2 लोग अभी एनसीबी दफ्तर से निकले हैं। बहुत मुमकिन है जिन 5 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है उनमें से 2 लोगों को छोड़ा गया। हालांकि एनसीबी की तरफ से अभी तक इसके बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन वो 2 लोग अभी बाहर निकल के गए। साथ ही आपको बता दें कि कार्डेलिया क्रूज को जो मैनेज कर रहे थे, जो सीईओ जरगम बायलोम, वो भी आए थे। उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें पता नहीं था किस तरीके की पार्टी जो है वो इस पे ऑर्गेनाइज की जानी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनकी तरफ से कोई भी सुरक्षा जांच नहीं की जाती है। जो पोर्ट की तरफ से सीआईएसएफ की जिम्मेदारी होती है वो सुरक्षा जांच करती है। उन्होंने ये भी बताया कि 1600 के करीब में लोगों ने इसमें बुकिंग की थी। उनका कहना है कि उन्होंने एनसीबी के साथ कोऑपरेट किया और आगे भी अगर बुलाया जाएगा तो वो आएंगे। तो फिलहाल कोर्ट में कब तक पेशी होनी चल रहा है अलग अलग। साथ ही कोर्ट में देखिए पेशी बताया जा रहा है, सतीश माने शिंदे कोर्ट में पहुंच चुके हैं। तो अभी मंथन चल रहा है एनसीबी के अंदर कि आज पेश करना है या फिर कल। अगर पेशी होनी है तो 7 बजे के पहले पेशी हो जाएगी। पंकज, बिल्कुल। और उस सूरत हाल में कि अगर आज पेश नहीं किया जाता कोर्ट में तो यहीं एनसीबी दफ्तर में रखा जाएगा। यहां किस तरह के इंतजाम हैं अमूमन? देखिए, एनसीबी का दफ्तर है। एनसीबी का दफ्तर एक्सचेंज बिल्डिंग जो कि बलाटपेर में उसके तीसरे मंजिल पर है और बहुत बड़ा दफ्तर नहीं है। उसमें जो कॉन्फ्रेंस रूम होता है वहां पर अमूमन आरोपियों को रखते हैं। अगर यहां पे रखने की जरूरत पड़ती है तो वहां पे आरोपियों को रखा जाता है। तो अगर आज पेशी नहीं होती है तो वहीं रखा जाएगा और अगर आज पेशी होती है और बेल नहीं मिलता है तब भी इसी एनसीबी के दफ्तर में आर्यन खान को आज की रात गुजारनी पड़ सकती है। पंकज, चलिए आप बने रहे हमारे साथ। 2 खास मेहमान जुड़ गए, उनका मैं परिचय करवा दूं। वेद भूषण शर्मा पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, उसके अलावा एके जैन साहब पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। वेद भूषण शर्मा साहब, पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। जैसा कि हमारे सहयोगी को अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि हो सकता है आज कोर्ट में पेश ना किया जाए, तो उस सूरत हाल में सर क्या होगा? देखिए पंकज जी, जो सेक्शन लगाई गई है 20, 27 और 35, 20 जो सेक्शन है वो गांजा, हशीश, चरस, जो पत्तेदार चीज आप कह सकते हो, उनके ऊपर ये अट्रैक्ट होती है। 27 जो सेक्शन होती है कंजम्पशन के लिए है कि यूज में वो लोग कर रहे थे। 35 सेक्शन है वो कहती है प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल ऑफ मेंटल स्टेट। अब वो कहें जी मेरे को गलती से ड्रग्स देंगे, मुझे नहीं पता था। सर जो धाराएं हैं वो है 8C, 20B और 27, 27 और 35। ये भी 35 भी है, 27 भी है सर। अच्छा, अभी दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है पंकज जी इसके अंदर ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर होता है। बाकी तमाम कानून के अंदर आपने देखा होगा बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर होता है। सरकार की, पुलिस की, प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी हो कि साबित करे बियॉन्ड डाउट। पर इस जो एनडीपीएस एक्ट है ये ड्रैकोनियन प्रोविजन है और तमाम सेक्शंस इसके मैं तमाम मीडिया देख रहा हूं उस पर बताया जा रहा है बेलेबल। कोई भी सेक्शन, नॉट ए सिंगल सेक्शन इज बेलेबल इन दिस एनडीपीएस एक्ट। और जो रिकवरी हुई है वो रिकवरी जो क्वांटिटी है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक मायने रखती है। कोर्ट को बेल देते टाइम, तमाम चीजों की इन्वेस्टिगेशन करते टाइम, अभी ये इन्वेस्टिगेशन की केवल एक शुरुआत है और ये चांस रिकवरी नहीं है, ये रिकवरी रैंडम रिकवरी नहीं है पंकज जी। ये एक पूरा एक प्री प्लान तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इंफॉर्मेशन डेवलप की और अपने आदमियों को वहां पर लगाया और ये रिकवरी हुई। तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है एनसीबी की, क्यों इन तो लोगों तक पहुंचना पुलिस के लिए, एनसीबी के लिए बहुत मुश्किल बात है क्योंकि बहुत रसूखदार लोग हैं। ये जो गौरी खान के सपुत्र अरेस्ट हुए हैं, इनका बॉलीवुड प्लेनेट के नाम से बहुत बड़ा रिजॉर्ट गोवा के अंदर है। तो तमाम पक्षों की अभी इन्वेस्टिगेशन की जानी है। क्या उसी रिजॉर्ट पर जा रहे थे क्योंकि वहीं पर समुद्र के किनारे वो रिजॉर्ट बना हुआ है। तमाम चीजों की अभी इन्वेस्टिगेशन अभी शुरुआती स्टेज है। अभी किसी कंक्लूजन पर हम और आप लोग, तमाम मीडिया ना पहुंचे, तमाम पब्लिक ना पहुंचे। उनको तमाम ये मैसेज जाना चाहिए कि इस तरह की जो मछलियां हैं ये भी
नेट के अंदर आने चाहिए। और बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग्स का कनेक्शन है, पहले भी सवाल उठते रहे, सुशांत राजपूत केस के अंदर तमाम तरह की चीजें हुई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऊपर बहुत लोगों ने सवाल ठीक है किए। सर मैं आता हूं आपके पास। सर मैं आता हूं आपके पास। ए.के. जैन साहब, जरा मैं आपको भी चर्चा में लाना चाहूंगा। आप जरा ये समझाइए कि यहां कमर्शियल क्वांटिटी में था ड्रग्स, जिस तरीके से ये धाराएं लगाई गई हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? और अगर आज कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो फिर आज क्या होगा सर? देखिए, कोर्ट में या तो वर्चुअल पेशी हो सकती है या कोर्ट में ले जाके पेश कर सकते हैं, अन्यथा कल समय देखना पड़ेगा कि इन्होंने अरेस्ट कब दिखाई है, क्योंकि विद इन 24 आवर्स इनको प्रोड्यूस करना होगा कोर्ट के सामने। तो ये देखना होगा कि अरेस्ट कितने बजे दिखाई गई है, क्योंकि इंटेरोगेशन के लिए आप ला सकते हैं, इंटेरोगेशन के बाद अरेस्ट के विद इन 24 आवर्स इनको पेश करना होगा। तो इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि कल भी उसको इन अक्यूज्ड को कोर्ट के समक्ष पेश कर सकते हैं। डिपेंड करता है क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि आज संडे का दिन है, या फिर स्पेशली जज आएंगे, कोर्ट में बैठेंगे और वहां से फिर अपना जो बेल वगैरह की एप्लीकेशंस पड़ेंगी, क्योंकि सतीश मानचंदे एंगेज किए गए हैं, तो वो सब हर तरह का पॉसिबल तरीका अपनाएंगे कि जिससे इनको बेल हो सके। बिल्कुल। आप वेद प्रकाश जी, जरा आप समझाइए। अब सतीश मानशिंदे साहब जो अपनी पूरी टीम के साथ खिला कोर्ट में पहुंच चुके हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, तो बचाव पक्ष के पास क्या क्या दलीलें हो सकती हैं, क्योंकि ये जो एनडीपीएस के एक्ट के तहत धाराएं लगी हैं ये काफी स्ट्रांग है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो मेडिकल एग्जामिनेशन तमाम जो अरेस्ट हुए हैं इनका हुआ है, उसमें ब्लड इनका प्रिजर्व किया जाता है, वो लेबोरेटरी में भेजा जाएगा, पता लगेगा क्या कितनी क्वांटिटी में उन्होंने ड्रग्स ले रखी थी। उसके अलावा जो उनके मोजे हैं, शर्ट्स हैं, जो जहां जहां रिकवरी है उनको भी सीज किया, पुलिस ने किया होगा, एनसीबी ने जरूर वो लेबोरेटरीज के अंदर जाएगा। तमाम ये जो पॉइंट्स हैं एट द टाइम ऑफ बेल वो जरूर कंसीडर किए जाएंगे। पर जैसा मैंने पहले कहा था कि इसमें कोई भी सेक्शन बेलेबल नहीं है, इसके जो प्रोविजंस है एनडीपीएस एक्ट के वो बड़े ड्रैकोनियन इन नेचर हैं, तो ये इसमें के लिए बेल लेना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, अभी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होनी है। ये बहुत रेयर केस है कि क्रूज के अंदर जाकर ये लोग एक रेप पार्टी या ड्रग्स की एक पार्टी बड़े लार्ज स्केल पर कर रहे थे, छिपाकर ड्रग्स को ले आया जाता। जैसा कि आपने बताया कि जो कैप्टन थे उनको भी नहीं पता कि अंदर के ड्रग्स की पार्टी चल रही है। तो तमाम पक्षों की अभी इन्वेस्टिगेशन, सोर्स क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पंकज जी ये है कि इसका सोर्स क्या था, ये ड्रग्स कहां से लाई गई थी, कोई ड्रग पेडलर थे या कोई ड्रग का बहुत बड़ा सिंडिकेट था जो तमाम चीजों को रन कर रहा था। फिल्म इंडस्ट्री पहले भी बड़ी कंट्रोवर्सी रही है, आज सुशांत राजपूत केस से भी पहले बहुत सारे बड़े बड़े हीरो हीरोइन के ऊपर लगते रहे कि ये लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कहा गया, आपको याद होगा कि 90% जो यंगस्टर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं। ये बड़ी सारी कंट्रोवर्शियल चीज है, कोर्ट भी इन चीजों को समझती है और ये देखेगी कि क्या अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन करना इनको दी जाए बेल या ना दी जाए, ऐसा ना हो कि केस ही खराब हो जाए। ठीक है सर, जरा राजेश कुमार से जानने की कोशिश करते हैं कि जो एनसीबी की टीम है, इन्होंने पूरा जो जाल है वो किस तरह से बिछाया। राजेश, अगर इस बारे में कोई एक बार जानकारी दे दें आप। देखिए, 3 से 4 दिन पहले एनसीबी को इसकी भनक लगी थी कि इस तरीके की एक पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली है जिसमें क्रूज शिप के पर लोग जाने वाले हैं, वहां पर रेव पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज होनी है। एनसीबी के टीम ने उसमें ऑनलाइन बुकिंग कराई, 25 लोगों की टीम बनाई गई और उसके बाद उन्हें जानकारी थी, क्योंकि 16 लोग इस पूरे शिप पे सवार होने थे, लेकिन कहां पर ये रेव पार्टी होनी है और कहां पर ड्रग्स मिलेंगे वो उन्हें जानकारी थी। और इन 25 लोगों ने टिकट बुक कराई और वो शाम को सवार भी हो गए शिप पे, और जैसे ही जिस जगह पर ड्रग्स होने की जानकारी थी वहां पर वो मौजूद थे और जैसे ही ड्रग्स की पार्टी शुरू हुई उन्होंने वहां पर रेड की। बाद में शिप में एंट्री भी बंद कर दी गई। रेड में जो उनके पास से ड्रग्स मिले उसके बारे में जानकारी सामने आई कि चरस मिला है, साथ ही एमडीएमए मिला है, कोकीन मिला है और एमडी मिला है। ये चारों ड्रग्स जो हैं वो मिले हैं और इसकी जानकारी एनसीबी के पास थी। बताया जा रहा है कि एक बड़े बॉलीवुड की लिविंग पार्टनर हैं, उनके भाई की कुछ दिनों पहले गिरफ्तारी हुई थी, गोवा से गिरफ्तारी हुई थी, वहां से इसके सुराग मिले थे कि इस तरीके की पार्टी ऑर्गेनाइज होनी है। और एनसीबी ने अपने मातहत जो दिल्ली में है उनको इसके बारे में जानकारी दी, जिसके बाद गो हेड दिया गया और ये सारा प्लान जो है वो बनाकर इस रेड को अंजाम दिया गया, जो एक सक्सेसफुल रेड है। और वहां पे ड्रग्स भी मिले हैं, लोग कंज्यूम करते भी मिले हैं और गिरफ्तारी भी इसमें मुमकिन हो पाई है। पंकज, बिल्कुल। जैन साहब, जरा ये बताइए आप कि यहां
जो ये 23 साल उम्र है आर्यन खान की, तो फर्स्ट टाइमर हो सकता है या फिर लगातार हैबिचुअल है और इस तरह के मामला भी हो सकता है। तो उस तरीके से देखा जाए तो कोर्ट ये बातें कंसीडर करता है, हालांकि बालिग है, 23 साल की उम्र है। मुझे जो बताया गया है वो ये है कि ये कई मैसेजेस मिले हैं इनके मोबाइल पर, जो ये ऑर्डर प्लेस करते थे और लंबे समय से ये चल रहा था। वो सब मैसेजेस और पूरे सब आदान प्रदान जो हुए हैं ड्रग पेडलर्स के बीच में और आर्यन खान या इनके ग्रुप के बीच में, वो सब कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, ये साबित करने के लिए कि ही इज नॉट द फर्स्ट टाइमर। ये बहुत पहले से चल रहा था। मेरा भी मानना है कि ये फर्स्ट टाइमर नहीं है जिस प्रकार से ये लोग गए हैं। फर्स्ट टाइमर तो वो होते हैं जिनको सर्व किया जाता है, ये तो बाकायदा कैरियर्स हैं, ये तो कैरियर्स हैं और ये लगातार इसमें जो है मेरे ख्याल से लंबे समय से ये चल रहा होगा। मुझे तो अफसोस इस बात का भी होता है, मैंने एक वीडियो देखा शाहरुख खान का, उनकी वाइफ का, जिसमें कि शाहरुख खान बड़े प्राउडली इस बात को कह रहे हैं कि मेरा बेटा जब 3-4 साल का हो जाएगा मैं उसे कहूंगा कि आप जो है वो बिगड़ैल बनिए, ड्रग्स लीजिए, सेक्स में इंडल्ज कीजिए, जो आपको करना है उसको करिए। तो किस प्रकार की शिक्षा हम अपने छोटे बच्चों को दे रहे हैं, उनके इंप्रेशनेबल माइंड है, उनको क्या हम सिखा रहे हैं। इसके लिए तो मैं समझता हूं कि बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स दोषी हैं कि वो इस प्रकार के संस्कार अपने बच्चों को दे रहे हैं वहां पर और उनको प्रेरित कर रहे हैं इसलिए कि वो इस टाइप की पार्टीज में इंडल्ज करें। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं आप वेदभूषण जी? पंकज जी देखिए, ये जो एक्ट है ये फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट में कवर नहीं होता, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में इस तरह के प्रोविजन रखे गए हैं कि ये कवर नहीं होता कि मैंने पहली बार ड्रग्स लिए, आई वाज इनोसेंट, मुझे छोड़ दिया जाए, बरी कर दिया जाए। उसके अलावा इसमें कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस हैं जिनका तमाम एनसीबी ने पालन किया है। उसमें गजेटेड ऑफिसर्स का प्रेजेंस होनी जरूरी है, उसकी प्रेजेंस में रिकवरी की जाए, सीजर मेमो बनाया जाए जिससे कि प्रूव हो सके, क्योंकि गजेटेड ऑफिसर से उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि प्रोविजन रखा गया है कि वो झूठ नहीं बोलेगा, कोई ऐसे एक्ट नहीं करेगा जिससे कि सरकार की पोजीशन खराब हो। तो इसमें गजेटेड ऑफिसर्स की ऑलरेडी प्रेजेंस है, तमाम चीजें ऑलरेडी वीडियोग्राफर में आई हुई है। दे कांट डिनाई के वो वहां मौजूद नहीं थे, क्रूज पे थे ही नहीं, वो इनोसेंटली उनको पुलिस ने प्लांट कर दिया। ये फुल प्रूफ केस है और तमाम चीजों की पक्षों की ठीक है सर, मैं आपके पास लौटता हूं जरा। शमशेर खान साहब, पूर्व पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ गए। सर स्वागत आपका इंडिया टीवी पे। ये बताइए सर, एक तरफ जो है वो एनसीबी अभी पूछताछ कर रही है आर्यन खान और उसके एक साथी के साथ, हालांकि एनडीपीएस एक्ट के तहत 8C, 20B और 27 ये धाराएं लगाई गई हैं। दूसरी तरफ सतीश मान शिंदे जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो पहुंच गए किला कोर्ट। तो सर बेल मिलने की कोई संभावना कहीं से? नहीं, देखिए ये जो आर्यन और जो बच्चे लोग जो पकड़े गए हैं, दे आर चार्ज अंडर 27, मतलब ड्रग कंज्यूम करने वाले। और जो ड्रग कंज्यूम करते हैं विच आर द विक्टिम पीपल, उनको बेल मिलता है या उनको या 1-2 दिन की कस्टडी देके बाद में उनको बेल मिल जाएगा उनको। लेकिन जो 8C जो लगा है ये पोजीशन के लिए है जो कमर्शियल क्वांटिटी होती है। तो कमर्शियल क्वांटिटी है या क्या है ये पता नहीं है, लेकिन दीज पीपल दे वर कंज्यूमिंग द ड्रग। अभी आर्यन ने तो कहा कि मैंने ड्रग नहीं पिया है, अभी उसको जेजे में लेके गए, जेजे हॉस्पिटल में, मैंने जस्ट न्यूज देखा अभी। तो लेट डॉक्टर ओपाइन के वेदर दे हैव टेकन द ड्रग। अगर ड्रग उनके अंदर पिए नहीं है, सो दे विल गेट बेल इमीडिएटली और दे मे बी इमीडिएटली डिस्चार्ज फ्रॉम द केस ऑल्सो। लेकिन फिर भी अगर ड्रग पिए हुए अगर मालूम पड़ता है तो भी उनको ज्यादा दिन की कस्टडी, 2 या 4 दिन की कस्टडी मिलके बाद में उनको बेल मिल जाएंगे उनको, बिकॉज दे आर विक्टिम्स एंड दे कैन बी सेंट फॉर रिहैब सेंटर। एंड द प्लीज बीइंग मेड बाय द पेरेंट और वकील कि ये अभी हालात से बिगड़े हुए हैं, हम उनको रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं, तो कोर्ट में ग्रांट देम परमिशन फॉर रिहेबिलिटेशन, बट दैट विल नॉट बी अ वेरी बिग ऑफेंस, सो दे मे गेट बेल इन माय ओपिनियन। तो खान साहब जरा ये बताइए कि अभी 24 से 48 घंटे का वक्त लगता है जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी, लेकिन आज कोर्ट में पेश किया जाएगा ऐसी संभावना भी है और हो सकता है ना किया जाए, तो उस सूरत हाल में क्या होगा सर? नहीं, अब मेडिकल रिपोर्ट के बिना तो कोर्ट में हाजिर नहीं कर पाएंगे। अगर एक्यूज कह रहा है कि मैंने ड्रग नहीं लिया है, तो एजेंसी हैज टू गिव हिम चांस टू प्रूव दैट ही इज नॉट गिल्टी। ये सीआरपीसी में इसका प्रोविजन है। अगर आर्यन ने कहा है कि मैंने ड्रग नहीं ली है, तो अगर वो बोलता है कि मेडिकल कराइए, तो इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू डू द मेडिकल। और मेडिकल में अगर आता है कि इससे ड्रग नहीं लिया है, तो देन agency should discharge him immediately without sending him to the court. If there is no other evidence like he only procured the drug,
लेकिन इन केस में ये छोटे छोटे है, ये सभी ड्रग एडिक्ट जो हालात में बिगड़े हुए हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी मछलियां जो 23 हजार करोड़ का ड्रग उतार रही है कोर्ट पे, उसके बारे में चर्चा होना चाहिए, क्योंकि यही 23,000 करोड़ का जो ड्रग है वो पूरे हमारे हिंदुस्तान में फैल रहा है। हमारे साथ हमारे राजेश सहयोगी लगातार बने। राजेश, कुछ और जानकारी मिल पाई? लगभग कितनी देर का फासला है यहां से एनसीबी दफ्तर से किला कोर्ट का? देखिए, किसी भी वक्त किला कोर्ट पहुंचेंगे, बहुत ज्यादा दूर नहीं है एनसीबी दफ्तर से किला कोर्ट, महज 5 से 7 मिनट की दूरी है। और आज रविवार का दिन है तो ट्रैफिक नहीं है, तो किसी वक्त किला कोर्ट पहुंचेंगे। साथ ही जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े खुद गए हैं। बहुत कम केसेस में ऐसा देखा गया कि वो खुद कोर्ट में अपीयर होते हैं जब आरोपी पेश होते हैं, लेकिन इस मामले में वो खुद वहां पे जा रहे हैं, क्योंकि जो शख्स गिरफ्तार है और जो उस पे धाराएं लगी हैं वो काफी संगीन है। कंजप्शन के भी चार्ज हैं और सेल और परचेज का भी जो भी धाराएं लगी हैं उसमें वो भी चार्ज है। तो समीर वानखड़े खुद भी इस वक्त कोर्ट की तरफ रवाना है और किसी वक्त कोर्ट में पहुंचेंगे और कोर्ट के सामने इन तीनों आरोपियों की पेशी होगी। पंकज, बिल्कुल। और शमशेर जी, जो अरेस्ट मेमो में सीज हुई हैं चीजें, 13 ग्राम जो है वो कोकेन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और 22 पिल्स जो है एमडीएमए की इनके पास से मिली है। ये जो क्वांटिटी आप जो बता रहे हैं, मेरे हिसाब में ये क्वांटिटी है, ये कंजम्पशन वाली क्वांटिटी है। तो ये कमर्शियल क्वांटिटी नहीं होने का उनको बेनिफिट मिलेगा उसमें, मेरे हिसाब से। और मे बी जैन साहब ने कहा कि फौरन बेल नहीं मिलेंगी, मे बी दे मे बी गिवन कस्टडी फॉर 2-3 डेज इंक्वायरी करने के लिए किसने पार्टी अरेंज की, कौन इसका मास्टरमाइंड था, पॉसिबल है। लेकिन ये विक्टिम है, ज्यादा विक्टिम, ये हालात के सब मारे हुए लोग। और शमशेर जी, ये जो चीजें मिली हैं ये उनके पास से नहीं मिली है, ये क्रूज पे से मिली हैं चीजें। इनका प्रूव करना, वही मैं कह रहा हूं ना कि जो भी सेक्शन लगा है वो सेक्शन पूरा वो प्रूव करना पड़ेंगे कोर्ट में कि भाई ये अप्लीकेबल है। अब क्रूज में कहां से मिले, कौन से पार्ट से मिले, इट इज नॉट फ्रॉम देयर पोजीशन। पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्शियस पोजीशन इज इंपॉर्टेंट इन एनडीपीएस एक्ट में। कॉन्शियस पोजीशन तो यहाँ पर किसके पास मिला नहीं। अगर ये क्रूज में कहीं पड़ा और कहीं से लिया है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कि ये किसने लाया। वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट उसमें, लेकिन एज फार एज देयर रोल इज कंसर्न, ये बच्चों का, सो दे कंज्यूम्ड इट एंड उन्होंने कंजम्पशन किया है। ये पहला चार्ज उनके ऊपर है। लेकिन अभी वो आर्यन खान ने कहा कि मैंने पिया नहीं हूं और मैं मेडिकल में जाने को तैयार हूं, तो लेट मेडिकल रिपोर्ट कम। मेडिकल रिपोर्ट में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आती है कि कंजम्पशन किए कि नहीं किए। ये जो यूरिन वगैरह की जो बातें कह रहे हैं, ये बात का लेटर बहुत पार्ट है वो एकदम फाइनल रिपोर्ट के लिए। लेकिन ऑन द स्पॉट वो डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये जो हाथ पे निशान होते हैं और जो होठों पे निशान आते हैं, ये सब चीजें प्रूव करती है कि उन्होंने कंजम्पशन किया है। तो अगर कंजम्पशन किया बोल के है तो फिर शायद वो हो सकता है अगली इंक्वायरी के लिए इनसे टाइम मांगे कि किसने पार्टी अरेंज किया मालूम करना है, किसने ऊपर ड्रग लाया है मालूम करना है, तो शायद कस्टडी मिलेगी। लेकिन पॉसिबल दे में गेट बेहोस्ट। बिल्कुल। जैन साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये जो सीज हुई हैं चीजें, ये क्रूज पे से सीज हुई हैं, उनके पास से नहीं हुई है, तो कंजम्पशन का सीधे सीधे मामला है। और अभी बहुत अहम होगा जो मेडिकल रिपोर्ट है उसका आना, तो उसमें 24 से 48 घंटे का वक्त लग सकता है। वही मेरा मानना है कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, बेल विल नॉट बी कंसिडर्ड बाय द कोर्ट। कोर्ट इस प्रकार का जो है वो कोई डिसीजन मेरे ख्याल से, क्योंकि सतीश मानचंदे और उनकी टीम को एंगेज कर लिया गया है, ये पॉसिबल नहीं है। ये तो बाकायदा इनको समय मिलेगा इन चार्जेस को प्रूव करने का, और इनकी रिपोर्ट्स आएंगी, मेडिकल रिपोर्ट्स, वो इसको सब्सटेंशिएट करेंगी कि इन्होंने ड्रग्स लिए। तो सर, इस बीच इनको कहां रखा जाएगा? ये एनसीबी के ऑफिस में रखा जाएगा। एनसीबी के ऑफिस में इनको रखा जाएगा और गेस्ट हाउस वगैरह रहता है, कन्वर्ट कर देते हैं, वहीं पे रखा जाएगा, वहीं लगातार इंटरोगेशन चलेगा और इनको इनकी कस्टडी दी जाएगी, बाकायदा लिखा पढ़ी में कस्टडी दी जाएगी एनसीबी को 2 दिन की या 3 दिन की। इस बीच में मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, फिर आगे जाकर फाइनल डिसीजन हो जाएगा। देखिए, जो मुझे बताया गया है वो बड़ा फुल प्रूफ केस आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और इन सब के खिलाफ है, और पूरे इनके मैसेजेस वगैरह सब इंटरसेप्ट हो गए हैं कि कहां से इन्होंने कितने कितने ऑर्डर प्लेस किए, किसको प्लेस किए। तो गोपालानंद का भी नाम आ रहा है इसमें कि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। ये सब जो है, जितने भी इसके पीछे ऑर्गेनाइजर्स हैं, सब इसमें मुल्जिम बनेंगे। ये कोई मामूली केस नहीं है और ऐसे केसेस में ड्रास्टिक एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। आप शर्मा साहब, इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? देखिए, वो कहते हैं ना, समरथ को ना दोष गोसाई, अभी आप बता रहे थे
बड़े बड़े एडवोकेट, बैटरी ऑफ लॉयर्स उनको डिफेंड करने के लिए कोर्ट के अंदर मौजूद होंगे। अब एक एनसीबी केस में सीनियर ऑफिसर खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व है, खुद कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं, तो बहुत मजबूत तरीके से अपना पक्ष एनसीबी रखेगी और रखना भी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा रिया चक्रवर्ती को महीनों जेल में रहना पड़ेगा। उनकी क्वांटिटी भी बहुत छोटी क्वांटिटी के अंदर रिया चक्रवर्ती को महीनों जेल में रहना पड़ा था, वो भी एनसीबी का केस था। तो हमारे पुरानी चीजों से भी देखना चाहिए, और जरूरी नहीं कि उनके जेब से निकले या कंजम्पशन पीते हुए मिल जाए तब भी है। यदि उनके मोजे से, यदि उनकी शर्ट से, यदि कंटेंट्स मिल गए, माइनर कंटेंट्स भी, तो इट विल बी प्रिज्यूम कि वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे। बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर होगा कि वो साबित करें कि ये शर्ट उनकी नहीं थी, ये मोजे उनके नहीं थे, उस पार्टी के अंदर मौजूद नहीं थे। इसलिए इतना जल्दी से कोई कंक्लूजन पर हम नहीं पहुंच सकते। उनको बेल मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। शमशेर सर जरा आप ये बताइए, जो कार्डेलिया क्रूज जो है वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है, क्योंकि उनकी शिप में ये सब पार्टी का आयोजन हो रहा था। इवेंट मैनेजमेंट जो कंपनी थी उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? नहीं देखिए, अभी रिसेंट मैंने देखा अभी ब्रेकिंग न्यूज कि क्रूज के लोगों को बुलाया गया है, जो क्रूज की जो बिल्कुल बुलाया गया, उन्हें को बुलाया गया है, और उनसे मालूमात दी जाएंगी ना कि ये पार्टी अरेंज थी, कब से अरेंज थी, किसने अरेंज किया था, और सीसीटीवी भी अंदर होंगे उस समय, क्योंकि जनरली क्रूज में ये पार्टियों के डब्बे सीसीटीवी होते, सीसीटीवी फुटेज भी लिया जाएगा, उसमें पूरा दूध का पानी का पानी पूरा हो जाएगा, कौन आया, किसने दिया, कौन पिया, सब बातें आ जाएंगी उसके अंदर। तो क्रूज वाले भी जवाबदार इसके अंदर है कि इतने यूथ वहां पर आके बैठे, तो दे शुड इन्फॉर्म द पुलिस ऑल्सो कि ये सब चल रहा है, यहाँ पर ये कुछ यंग आए हैं, एंड दे शुड कीप वॉच ओवर देयर। उन्होंने वहां पर अपने गार्ड वगैरह बिठा के देखे कि ये कुछ गलत हरकत ना करे, क्योंकि जब इतना 25 लोग का जब ग्रुप एक यंग लोग का बन जाता है, तो उनके वो जो हाव भाव से लगता है कि ये कुछ तो भी मस्ती करने वाले हैं, तो ऐसे टाइम पे क्रूज की जवाबदारी बनती है कि वहां पर गलत चीज ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली दे विल सफर ऑल्सो, और अभी सफर होंगे वो लोग। अभी एनसीबी ने उनको बुलाया है और कहने के उनके भी सर रोने जाएंगे इस मैटर में। तो ये काम क्रूज वालों का भी है कि दे शुड इन्फॉर्म पुलिस अर्लियर कि ऐसी पार्टी हो रही है, और आगे फ्यूचर में भी ये होना चाहिए कि जब भी ऐसी रेव पार्टी है या पार्टी जो यूथ जब अरेंज करते हैं, तो वहां पर ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को जाना चाहिए और पुलिस को ओवर वॉच करना चाहिए। अभी एक इंटरव्यूशन के बाद में समझेगा कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द क्रू मेंबर ऑफ द क्रूज दैट। जैन साहब, जो पकड़े गए हैं वो यूथ हैं, बहुत यंग हैं और पहली बार पकड़े गए हैं, तो कोर्ट ये चीजें कंसीडर करेगी कि भाई उनकी काउंसलिंग हो सकती है, उनको समझाया जा सकता है कि उनके लिए कितनी खराब चीज ये है ड्रग्स में, जिस तरह से वो पकड़े गए हैं, तो ये चीजें भी कोर्ट कंसीडर कर सकती है? नहीं, कोर्ट कंसीडर करेगी, बिल्कुल करेगी। देखिए, जो भी पकड़ा जाता है फर्स्ट टाइम ही पकड़ा जाता है, कोई चोर भी पकड़ा जाता है फर्स्ट टाइम ही पकड़ा जाता है, चाहे वो कितने भी साल से चोरियां कर रहा हो, लूट कर रहा हो। तो ये इसका बेनिफिट ये नहीं है कि हमने फर्स्ट टाइम कंज्यूम किया। मैंने आपको बताया कि एनसीबी के पास पूरी एविडेंस है कि बहुत दिनों से ये सब चल रहा था, ये प्रोक्योर की जा रही थी, ऑर्डर्स प्लेस किए जा रहे थे। क्योंकि देखिए, जो ये बड़े बाप के बेटे होते हैं, ये बहुत समझने लगते हैं लोग बाग अपने को कि हम कानून के ऊपर हैं, और खुलेआम इस प्रकार के मैसेजेस व्हाट्सएप पे आदान प्रदान करने लगते हैं। वो सारी चीजें उनके पास हैं जो ये साबित करेंगी कि लंबे समय से ये रैकेट चल रहा था, और ये जो रेड की गई है बहुत सोच समझ के की गई है, और इसके लिए बड़े पुख्ता सबूत एनसीबी के पास में है, उन सबको प्रस्तुत किया जाएगा। हाँ, इनके डिटॉक्सिफिकेशन, इनके डी एडिक्शन कैंप्स में इनको भेजा जाना चाहिए, इस सब की तैयारी होनी चाहिए, और वो मेरे ख्याल से बाद की स्टेज है जबकि बेल मिल जाएगी। और वेदभूषण साहब, पिछले एक साल में अगर हम देखें तो एनसीबी जबरदस्त प्रोएक्टिव है, 300 जगह रेड किया है, छापेमारी हुई है, और जाहिर बात है बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ये न सिर्फ मुंबई बल्कि मुंबई देश में कहां से कनेक्ट है, इंटरनेशनल रैकेट जो है वो किस तरह से उसके तार जुड़े हुए हैं, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि एनसीबी की कही जा सकती है। देखिए पंकज जी, इंडिया को एक गोल्डन बाउल कहा जाता है, जो नारकोटिक्स की दुनिया के अंदर अमेरिका तक मशहूर है कि इंडिया इज ए गोल्डन बाउल। अभी आप बात कर रहे थे क्रूज के ऊपर, आपको याद होगा, आप भी गोवा गए, मैं भी गया हूं, तमाम गोवा गए हुए हैं। वहां पर कानून का किस तरह से फायदा उठाया जाता है, क्योंकि कैसीनो जमीन पर चलाना, लैंड पर चलाना, इट्स एन ऑफेंस। पर यदि आप पानी में उस क्रूज को चलाएंगे, वहां जुआ खिलाएंगे, वहां शराब पिलाएंगे, इट्स ए डिफरेंट टाइप ऑफ चीज, उस पर कानून लागू नहीं होता गोवा का। तो इन तमाम चीजों को जो प्लान किया गया, ठीक है सर, तो कोर्ट पर सबकी नजर लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर खान साहब और साथ ही वेदभूषण साहब आपका, और AK जैन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।